Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके डेस्टिनी में लिखा क्या है, मतलब कि आपका जो भाग्य है उसमें क्या लिखा है, और जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो किस किस टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें मिलते चली जाएंगी, मतलब आपके तरफ कौन से सुपर ब्लेसिंग्स गाइडेंस आने वाले हैं आपके तरफ, वो सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, प्रमोशन, बिजनेस, कैरियर, ठीक है, या फिर आपका हो गया रिलेशनशिप हो गया, लव लाइफ हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर हेल्थ हो गया, तो हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है और वो आपको कब कब किस किस टाइम पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। मतलब आपके पूरे ओवरऑल लाइफ के बारे में यहाँ पे इस रीडिंग में बात होने वाली है कि आपको इस जन्म में क्या है जो कि मिलकर ही रहेगा और कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है वो धीरे मिले, बाद में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे ही एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। और राइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिले तो अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। इस रीडिंग में अगर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आएगा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप करके अपने लाइफ में उस चीज़ को बहुत ईजिली हासिल कर लो, तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और राइट, सो अब मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग आपकी टाइमलेस होने वाली है, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, या फिर कोई भी है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओपन माइंडेड होकर देखना है। बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ें रेजोनेट बहुत करेंगे और गाइडेंस भरपूर मिलेगा आपको। इसलिए फुल रीडिंग देखना है। दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि आपके कर्म अच्छे होते हैं। जो आपका बैड कर्म रहा है पास्ट लाइफ में या फिर कुछ भी, तो शेयर करोगे तो दूसरों को गाइडेंस मिलेगा, हेल्प मिलेगा, और साथ साथ क्या होगा कि आपके कर्म अच्छे होंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिए, और सारे एनर्जी को पहले ही क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, टाइप कर दीजिए 77771111, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। और राइट, जो भी आपका फेवरेट एंजेलिक नंबर है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको आगे पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। और यहाँ पे है आपका कार्ड। पाइल 1 के लिए आपका मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 1, देख सकते हैं आप सभी लोग। एंड पाइल 2 के लिए आपका कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। अपने भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अब मैं सबसे पहले आपकी करेंट एनर्जी चेक करूँगी कि क्या आपकी करेंट एनर्जी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि क्या गाइडेंस, क्या रेमेडीज़ की ज़रूरत है, और आगे फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलकर रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, इनकी करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओ माय गॉड, काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस सिचुएशन में, चाहे आपका कैसा भी सिचुएशन है, अगर सिचुएशन वर्स है या अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका क्या है, पेशेंस रखना, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा नेम, फेम, खुशियाँ आपको मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में। कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सब कुछ आपको पता चलेगा इस रीडिंग में। जैसे कि अभी आप सोच रहे होगे कि अभी तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है,
मेरे सिचुएशन कुछ इस तरह है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हूँ, पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ये जो घनघोर घटा छाई हुई है ये काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका ध्यान दिया जाए कि आपका जो करंट सिचुएशन है वो कैसा है और इससे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 8 ऑफ सोर्स क्लियरली ये बता रहा है कि आप किसी न किसी चीज़ में परेशान तो हैं, या तो लव लाइफ में परेशान है या तो करियर में परेशान है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करा रही है। ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में किसी पर्सन से मिले हो और उसके चक्कर में आप फंस गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पर्सन ट्रैप कर लिया है। एक तो अटैचमेंट भी बन चुका है और इसे मैं छोड़ के भी नहीं जा पा रही, इसे तो मैं छोड़ के भी नहीं जा पा रहा हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों के लिए ये मेल फीमेल या फिर LGBTQ कम्युनिटी कोई भी जेंडर है, सभी के लिए है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि सिचुएशन आपका कुछ इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सोचते होंगे कि मुझे जो है ना इस ट्रैप से निकलना है। हो सकता है ये ट्रैप आपका फैमिली भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर। आपका मन करता होगा कि सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊं और किसी ऐसे नई जगह पे बस जाऊं जहां पे एक नई शुरुआत करूं, अच्छे लोग हो, मेरे फेवरेट पार्टनर हो, जैसा मैंने हमेशा से चाहा है। किस किस को ऐसा फील होता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ऐसा फील ज़रूर होता होगा आप सभी को, अभी के टाइम में स्पेशली ऐसा फील होता होगा। मतलब पेरेंट्स का प्रेशर हो गया, घर का प्रेशर हो गया, जॉब लेना है, शादी करना है, इस तरह का प्रेशर से आपको ऐसा लगता होगा कि मैं चली जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ और वहाँ जाके अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करूँ, ठीक है। मैं चला जाऊँ, भाग जाऊँ और मैं अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत करूँ वहाँ जाकर। मुझे अब कोई रिश्ता नाता इन लोगों के साथ नहीं रखना है। मतलब इस लेवल का फील करते होगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रैप आपका फैमिली भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका खुद का सोच हो सकता है। तो यूनिवर्स ये गाइड आपको करना चाहते हैं कि आपको इस ट्रैप से खुद निकलना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि जिस पट्टी से, जिस चीज़ से आपको बांधा गया है वो बहुत हल्का है। अगर आप ऐसे एक बार हाथ करोगे तो वो हाथ ऐसे करने पे वो सारे जो पट्टी से आप बंधे हुए वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो सोच है वो भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे कि ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आप पैरालाइज फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मतलब इच्छा बहुत है करने की, हिलने डोलने की, होता है ना जिसे होता है पैरालाइज वगैरह, वो हिलने नहीं डोल पाते, वो बहुत ज़्यादा उठने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो एग्जैक्टली सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आप भी बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके लाइफ में पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है, कहीं आप भाग भी नहीं सकते, कहीं जाके एक नई शुरुआत भी नहीं कर सकते, कहीं आप कुछ बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं। यूनिवर्स इसके लिए आपको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, क्या होगा आगे वो भी आपको पता चलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा हाथ अपना इधर करोगे तो ये आपका पट्टी खुल जाएगा, लेकिन बहुत ज़ोर से करोगे तो बगल में क्या है, तलवार भी है, जिससे आप खुद ही हर्ट हो सकते हैं। आपको आपके हाथों में, पैरों में या फिर आपके बॉडी पे चोट लग सकती है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको अगेंस्ट नहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं भागने का सोचना नहीं है, एस्केप करने का प्लानिंग नहीं करना है, नॉर्मली सिचुएशन में रहना है, फ्लो के साथ बढ़ते चले जाना है। क्योंकि फ्यूचर आपका इतना ब्राइट है ना कि एक टाइम जब ऐसा आएगा कि आप अपने सारे बुराइयों पे या सारे तकलीफ़ों पे जो भी आपने फेस किया, हेल्पलेस की एनर्जी, होपलेस की एनर्जी, हर एक चीज़ पे पर्दा डालोगे और एक नई शुरुआत करोगे। ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका जो अभी करेंट सिचुएशन है, जैसे कोई फियर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस प्रेशर से आप सभी लोग निकल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोग कमेंट में लिखिए, आई एम रिलीजिंग माई प्रेशर, आई एम रिलीजिंग माई एंजाइटी डिप्रेशन हियर। आप अपने सारे एंजाइटी डिप्रेशन यहाँ पे छोड़ रहे हैं और यहाँ अभी से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड पर्सन हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में है, आप फंस चुके हैं वहाँ। आप ऐसा फील करते हैं कि मैं तो एकदम इम्प्रिजन टाइप, मतलब आपको कोई कैद कर लिया है, कोई आपको स्लेव जैसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, इस नेगेटिव थॉट से निकलने की ज़रूरत है।
देखिए इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इंजरी वगैरह हो, तो इंजरी से आपको बचना है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं आप जा रहे हैं बाहर, ऐसा हो सकता है बहुत टेंशन में एकदम घबरा के कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये टेंशन आपका आगे आने वाले टाइम का प्रॉब्लम बन सकता है, कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है ना, तो उस वक्त होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कभी आप वो चीज़ भूल जाते हो, कभी आप बेल्ट पहनना भूल जाते हो, कभी आप शूज़ दूसरे पहन लेते हो, कभी आप बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि स्लीपर ही पहना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन होते हो, एंशियस होते हो, तो इस तरह की चीज़ें छूटते रहती हैं इस टाइम, ठीक है। आप भूलते रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, पावरलेस सा फील कर रहे हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे लाइफ में कोई है नहीं जो कि मुझे समझेगा या फिर मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसे पर्सन भी मिलने वाले हैं जो कि आपको बहुत प्यार करेंगे। बहुत डिटेल एनर्जी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है अभी के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपका वेट लॉस हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हेयर फॉल, वेट लॉस और डार्क सर्कल्स आँख के नीचे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। और उसके साथ साथ अगर नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। तो अगर आप चाहे कितना भी अच्छा खा लें, कोलेजन पाउडर पी लें या फिर कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे, चार्मिंग ख़त्म होगी, आपका वेट लॉस होगा। यहाँ पे ये चीज़ है। एक वो भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते थे उनके लिए तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में वेट लॉस होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना कि आप टेंशन में रह के वेट लॉस ना करें, बल्कि जिम करके वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करके वेट लॉस करें, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी चाहे कितना भी आपका निगेटिव एटीट्यूड है, ये निगेटिव एटीट्यूड इन फ्यूचर पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप अभी पावरलेस हैं, हेल्पलेस हैं, आप पावरफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा गैस लाइट कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो सारी एनर्जी ख़त्म होने वाली है बहुत ही जल्दी। और 8 डेज, 8 मंथ या फिर 8 वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, 8 डेज के अंदर आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, मतलब टेम्परेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 8 मंथ के अंदर आपके कोई बड़े काम पूरे होंगे, जैसे कोई जॉब लगना, 8 मंथ के अंदर प्रमोशन होना, 8 मंथ के अंदर शादी फिक्स होना, ठीक है। ये जो बड़े बड़े चीज़ हैं, जो मेजर आपके ड्रीम्स हैं, वो 8 मंथ के अंदर कंप्लीट होंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत टेंशन रहना, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन रहना, इससे आप बहुत जल्दी, मतलब 8 डेज के अंदर फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ अगर आप रिलेशन में हैं और वो बहुत ज़्यादा कार्मिक पर्सन है, आपको बहुत परेशान करता है, उससे अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो उसमें मे बी 2-3 महीने लग सकते हैं, 8 वीक लग सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ और क्या जानना चाहते हैं आप, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर हो सकता है। और आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ब्राइट होगी, बहुत बैलेंस्ड होगा, ठीक है। नई ऊर्जा का संचार भी होगा, पीसफुल होगी आपकी लाइफ। उसके साथ साथ पेशेंस होगा। देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हैं, तो आपको इस इम्पेशेंट वाली चीज़ों पे ना, एनर्जी पे कंट्रोल रखना होगा। आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों से आपका झगड़ा होता है, आपका जो बना हुआ काम है वो बिगड़ जाता है। तो मे बी ये फ्यूचर में भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। आपको ये सोचना है कि चलिए थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं वेट कर लूँगा, मैं वेट कर लूँगी, ये मेरे ही फ़ायदे के लिए है। ऐसा होता होगा कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता होगा, आपका कोई काम नहीं कर रहा है तो पेशेंस नहीं रखते होगे, वर्क प्लेस पे झगड़ा हो जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। वेल, टेम्परेंस कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने सोलमेट से भी मिलेंगे।
मतलब ये टेम्परेंस कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपकी किस्मत में आपको आपके सोलमेट से मिलना भी लिखा है, और ऐसा है कि वो आपके लव लाइफ में इंटर करेंगे। ऐसा भी होता है ना कि फ्रेंड भी बन जाते हैं, वो भी कुछ सोलमेट होते हैं जो कि बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये जो सोलमेट आपके लाइफ में आने वाले हैं वो पर्सन होंगे रिलेशनशिप वाले। लव लाइफ में ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, पीसफुल होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी अभी रिलेशनशिप में आने वाले हैं ना, वो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होगा और वही पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे आपके लाइफ में चीज़ें चेंजेस हो रही है। अचानक से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होगा कि आप जो है, आपका जो दिमाग, आपका जो परसेप्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आपका दिल जो है वो काम हो रहा है, मतलब हार्ट काम हो रहा है, और आप बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले, शुरुआत करने से पहले क्या होना चाहिए? अपने दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, और बैलेंस में होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैलेंस हो रहे हो आप, उसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में जब बैलेंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा काम बनता चला जाएगा। ऐसी एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लव लाइफ से शुरू करते हैं कि लव लाइफ में क्या होगा। तो देखिए जैसा कि टेम्परेंस कार्ड है, और टेम्परेंस कार्ड आपको ये क्लियरली बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक परफेक्ट लव, उसके साथ साथ एक परफेक्ट बैलेंस होगा, परफेक्ट कमिटमेंट होगा और परफेक्ट रिस्पेक्ट होगा आप दोनों के बीच में। जो न्यू पर्सन आपको मिलेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, और वो आपके सोलमेट ही होंगे, ये चीज़ है। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इन फ्यूचर अगर करियर की बात की जाए तो मे भी आगे आने वाले टाइम में आप कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये जो आपका कार्ड था, पहला कार्ड जो क्लियर हो चुका है इससे इन्फॉर्मेशन। करियर की अगर बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ 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 मिलते चले जाएंगे, और ये चीज़ है कि आप कुछ रिस्की काम करेंगे। और यूनिवर्स खुद बोलना चाहते हैं मेक रिस्की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कीजिए। और उसके साथ साथ जो आपने कार्ड चूज़ किया है मैनिफेस्टेशन का, तो मे भी आगे आने वाले 8 मंथ के अंदर आपके मैनिफेस्टेशन, जो बड़े बड़े सपनों के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, वो ज़रूर पूरे होंगे। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद बताना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अगर स्थिति की बात की जाए तो जितना आप कमाएंगे अच्छी बात है, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है पेशेंस आना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आएगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, बहुत टेंशन में आ जाते थे, बहुत घबरा जाते थे, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि कोई बहुत बड़ा रिस्क की इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं तो अच्छा होगा कि आप एडवाइस कहीं से ले लें। ठीक है, कभी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एडवाइस अगर ले लेंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। ये भी आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो कार्ड आया है वो माइंड ब्लोइंग है, वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग, ट्रायम्फ वो आपके किस्मत में लिखा है, वो आपको मिलकर रहेगा। और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सन टैरो की आप लोग फैमिली बन जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करके। सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपना फेवरेट एंजेलिक नंबर ज़रूर लिखिए, या फिर अपने भगवान को याद करके थैंक यू ज़रूर लिखिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो कनेक्ट तो होना पड़ेगा जहाँ से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए। ये भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। तो बात यहाँ पे यह है कि आप यहाँ पे ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आपके अंदर प्राइड भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो इस प्राइड और घमंड की चीज़ों से आपको बच के रहना होगा। क्योंकि यहाँ पे इस जो ये कार्ड है ना, आपके करियर में फेम को, खुशियों को, प्रेस को, ट्रायम्फ को दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा घमंड को भी दिखा रहा है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा कि मैं कहीं भी चले जाऊँ, किसी भी पोजीशन पे चला जाऊं, लेकिन मेरे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अभी के टाइम में आपके लाइफ में सिर्फ बुरे लोग हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब आप बहुत रिच हो जाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे, 6 ईयर के अंदर ऐसा लग रहा है कि 6 ईयर लगेंगे, और उसमें तो आप इतने फेमस, इतने रिच होगे, तो आपके अगल बगल अच्छे लोग होंगे उस टाइम, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो सिर्फ मेरे पैसे, धन दौलत की वजह से लोग हैं अच्छे, तो सबके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे
तो ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे जब आपके लाइफ में न्यू लोग आएंगे उस टाइम फ्यूचर में, तो वो लोग सच में दिल से बहुत अच्छे होंगे, वेल विशर होंगे, आपके सपोर्टर होंगे। बहुत भीड़ रहेगी आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे लोगों की एंट्री होगी, तब तो आपको यही लगेगा कि मेरे पैसे को देखकर लोग आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं है, इसलिए लोग नहीं है आपके लाइफ में, आप अकेले हैं। उस टाइम क्या होगा कि फेम भी होगा, पैसे भी होंगे, धन दौलत भी होंगे, लोग भी होंगे, ठीक है, बिजी शेड्यूल होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके लिए एक ये भी गाइडेंस है कि चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आप अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, अपनी विक्ट्री को लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग अगर चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाऊँ, नेवी में जाऊँ, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूँ, मुझे एक लीडर बनना है, मुझे फियरलेस पर्सन बनना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आप उस पोजीशन पे ज़रूर जाएंगे। आप स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते हैं, कुछ भी अगर ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, जितना आपका पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आप करेंगे ज़रूर, ठीक है। अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें भी आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है स्पॉटलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पॉटलाइट सीधे सीधे आपके ऊपर आ रहा है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, स्टेबिलिटी बहुत होगी और स्ट्रेंथ भी होगी आपके लाइफ में। आप ऐसे पर्सन हो, देखिए क्या होता है ना कि जब इंसान धीरे 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 सक्सेस हासिल करता है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता चला जाता है, हिम्मत आता चला जाता है, वो फटाफट बोलने लगता है, ठीक है, उसको डर नहीं लगता, फ्रैंकली बोलता है जो भी उसके मन में होता है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अभी क्या है कि अभी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं नहीं, तो आप परेशान हो, लेकिन धीरे 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 जब आपकी लाइफ में चीज़ें आती चली जाएंगी, तो आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आता चले जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मे बी इन फ्यूचर आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि इन फ्यूचर अगर आप ये जानना चाहते थे, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा सपना होता है कि मुझे नेम फेम नहीं चाहिए, बस मुझे पैसे धन दौलत मिल जाए। और कुछ लोगों का होता है कि मुझे नेम फेम भी चाहिए। यहाँ पे मतलब इस तरह के लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिसको बहुत फेमस होना है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ज़रूर फेमस होंगे। और कुछ लोग बस नॉर्मल रहना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका भी लाइफ अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि देखिए, वैसे तो आपके बहुत सारे वेल विशर होंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनका फ़ायदा भी है, तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे। वैसे भी आपका व्यवहार अच्छा होगा तो वो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बाहरी लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर बैक स्टैबिंग कर सकते हैं, पीछे से वॉर कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्टैबिंग तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से इस इंसान को बैक स्टैब किया गया। तो बस इसी चीज़ से और इसी लोग से आपको बच के रहना है, ऐसे लोग से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके रिश्ते में, स्पेशली लव लाइफ में, कड़वाहट खोलने की कोशिश कर सकते हैं, आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होने की कोशिश कर सकते हैं, कोई कुछ एनिमीज बन सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना है। कुछ लोगों को इन फ्यूचर गुड बाय कहना पड़ना, मतलब पड़ सकता है, आपको गुड बाय बोलना पड़ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग आपको अपना शिकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वॉयलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, वापस से आपको उसी एनर्जी में लाने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ पे पहले आप थे इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है। तो मतलब देखिए, लाइफ है, तो जब आप हासिल करोगे, बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे ना अपने लाइफ में, तो वैसे लोग भी मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, टेंशन होगा। तो उस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप जैसा सीन भी क्रिएट हो सकता है इन फ्यूचर, सेपरेशन जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइफ है तो चीज़ें होती चली जाएंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ज़िंदगी को जीना, ठीक है। तो वो भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी धीरे 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 लाइफ जो है हील हो रही है और आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। एक टाइम ऐसा ज़रूर होगा कि ऐसा कोई पर्सन आपको मिलेगा जो कि सिंगल से मिंगल हो गया आप उसके साथ, और वो बहुत अच्छा होगा। ये 8 मंथ के अंदर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है, वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि जो भी अभी रुके हुए काम है आपके, जैसे कि आप कोई काम बहुत स्पीड से कर रहे हो, बहुत मेहनत से कर रहे हो, अपना पूरा 100% लगा रहे हो, कोई एफर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर एफर्ट मिल भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे करके मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि उसका एकदम अचानक से छप्पड़ फाड़ की चीज़ें मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अचानक से उसका रिजल्ट एक ही बार में आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिल जाएगा, हर एक चीज़ में टिक लग जाएगा, ग्रीन टिक। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कम से कम 8 मंथ तक आप पेशेंस रखिए। कितना? 8 मंथ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। हमेशा मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करूँगी। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रिस्क लेना है आपको, लेकिन बहुत ओवर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कहा जाता है कि 8 मंथ के अंदर तो आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें आप कहीं गिर ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, ठीक है, रोड पे, और आपको जो है जीतना है उस रेस को, ठीक है। और जहाँ आपका इधर उधर ध्यान भटका तो शायद आप गिर जाएंगे, आपके नी में, मतलब आपके घुटनों में चोट लग सकती है, पैर में चोट लग सकती है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे कि तेज़ी से दौड़ना भी है और ध्यान अपना पूरा बरकरार रखना है जहाँ पे आपका गोल है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर जब आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, कार्मिक आ सकता है, जो कि आपको फाइनेंशियली यूज़ करे, परेशान करे, और या फिर हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए भी यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि मे बी आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर इन्फैचुएशन कह सकते हैं, फील करने वाले हैं, और हो सकता है आप उसको ट्रू लव का नाम दे दें। तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कौन ट्रू लव होता है और कौन इन्फैचुएशन है, ठीक है। सिर्फ लस्ट है, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस में देखा है, जब मैंने रीडिंग किया है, पर्सनल रीडिंग, तो इन्फैचुएशन के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। सामने से देखते हैं कि वो इन्फैचुएशन है, तो वो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि वो कैसे भी मेरे साथ फिजिकल हो जाए या फिजिकल अट्रैक्शन क्रिएट कर ले, फिजिकल कनेक्शन बना ले, ठीक है। तो इस तरह का होता है, तो उनकी बातों में लोग आ जाते हैं और लोगों को लगने लगता है कि ये तो मुझसे प्यार करते हैं, पर एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। ताकि आप अवेयर रहें, इसलिए मैं आपको इतने खुल के अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये कार्ड जो है ना, जो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो आपको ये भी बता रहा है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, गेनिंग मोमेंटम। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत टेंशन भी क्रिएट हो सकता है, जैसे किसी का आ जाना, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपको अपने मीठी मीठी बातों में फंसा ले, ठीक है, और आपको वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, और लास्ट में क्या होगा कि आप खुद बहुत ज़्यादा उससे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। आप चाहेंगे कि वो मेरे लाइफ में रहे, कोई रहे या ना रहे, वो रहे, ऐसा स्थिति हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको अपने लाइफ में ध्यान रखना है कि जब भी मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ तो इस चीज़ का ध्यान रहे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपको मिलेगा। मे बी अगर आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है हॉलीडे रोमांस, कुछ लोग अगर शादी करने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मेरे अकॉर्डिंग मेरी मैरिड लाइफ चलेगी या नहीं, डेफिनेटली चलेगी, काफ़ी रोमांटिक होगा। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हनीमून पे भी जाएं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि शादीशुदा नहीं है, तब भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, हॉलीडे पे जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी से मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और पैशन होगा आप दोनों के बीच में, तो ये भी दिखाई दे रहा है। और एक न्यू रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा टाइम आपके लाइफ में आएगा, और ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ज़रूर होगी, धीरे धीरे भी हो सकता हो, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में बहुत ओवर खर्च भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप खर्च करते जा रहे हो फ्रेंड्स पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस पे भी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि अरे मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने ये सारी चीज़ें खर्च कर दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। आप अपने बैलेंस को देखते रहिए कि आपका कैसा बैलेंस है, बैंक बैलेंस, उसको भी रखिए। और अगर आप किसी के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं उनको खुश करने के लिए, अगर वो भी खुश कर रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं करना है किसी भी चीज़ का,
ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा निछावर कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं दिल खोल के, और ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीज़ें लूट कर वो भाग जाए, ब्रेकअप भी कर ले, ठीक है, या फिर आपसे अलग हो जाए। ये दोस्ती के लिए भी है, ये रिलेटिव के लिए भी है, ये फ्रेंड के लिए भी, किसी के लिए भी है। हर एक चीज़ में मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आप एकदम अवेयर रहें, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। आप अपने लाइफ में फिर से हार्डशिप या निगेटिव चेंजेस ना देखें, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। और ये चीज़ है कि अगर अभी आपके लाइफ में टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है, तो ये क्या है, टेम्पररी है, ये ख़त्म होगा 8 वीक के अंदर, 8 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपसे शादी करने वाला है 9 मंथ के अंदर, ठीक है। वैसे मैंने रीडिंग डाला है हु विल यू मैरी पे, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल में है, लेकिन फिर भी मैं आप थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं शादी करने का, और आपकी इच्छा है कि अब मेरी शादी हो जाए, मैं तो सब कुछ में सेटल हूँ, फिक्स है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही। तो देखिए यहाँ पे बस पेशेंस रखना है, थोड़ा सा रिचुअल्स रेमेडीज़ कर लीजिए, मैंने रीडिंग में बताया है, आप देख सकते हैं हु विल यू मैरी, ये स्क्रीन में लगा दूंगी, या फिर आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि 9 ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि आपके जो अपने विशेस हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन किए गए हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, विशेस कम्स ट्रू। उसके बाद यहाँ पे है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, रियलाइज़ करने वाले हैं फ्यूचर में, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको बहुत पैम्पर कर रहा है, नर्चर कर रहा है। सो अब मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देखते हैं कौन से डोर आपके लिए खुल रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, लाइक जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं, मैं आपको अफर्मेशन भी बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड है दिस वन। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है कोई न्यू कंट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं, या फिर कोई न्यू प्लेस हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। कुछ लोग अगर बॉटनी जूलॉजी से हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग, डेफिनेटली, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। तो इस तरह के डोर आपके लाइफ में ओपनिंग हो रहे हैं। और क्या है देख लेते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड आ चुका है, ट्रैवल आप ज़रूर करोगे, मतलब अगर आपकी इच्छा है कि मैं ट्रैवल करूँ, मैं घूमूँ फिरूँ, तो ये है आपकी किस्मत में। उसके बाद है दिस वन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ से भी इंटरेक्ट करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने कोई स्किल सीखा है, ठीक है, पर वो स्किल सीखने के बाद आपको कभी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने कंप्यूटर सीखा हो, सिंगिंग सीखा हो, डांसिंग सीखा हो, कभी कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका साइलेंट स्किल है, हिडन टैलेंट है, वो अब काम में आने वाला है, ठीक है। वो जो है बाहर आ रहा है, उससे आप अर्निंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं होता है। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, वॉक अबाउट का है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने वाले हैं, आप अपने आप को फाइंड आउट कर रहे हैं, आप अपने आप को जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। यस, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी तो अब ठीक है, मुझे बहुत कुछ मिल गया, अब मैं सेटल हूँ, तो नेवर सेटल। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं यू आर नॉट फिनिश, यू आर नॉट येट डन, अभी तुमने कुछ किया नहीं है, डीक डीपर एंड डीपर, द बेस्ट इज येट टू कम। तो ये कहा जा रहा है ना कि घबराने की, अगर देखिए घबरा रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा और अंदर और डीप जाने की ज़रूरत है। जितना आप डीप जाएंगे उतना ज़्यादा हैप्पीनेस, उतना ज़्यादा फुलफिलमेंट, उतना ज़्यादा जॉयफुलनेस आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते खुद हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए होंगे अपने इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके करंट एनर्जी को चेक कर रही हूँ, क्या है आपकी करंट एनर्जी, ठीक है, और इन फ्यूचर आपको क्या मिलने वाला है, आप अभी के टाइम में क्या ट्रैक कर रहे हैं अपने लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और देखते हैं कि क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। द हर्बिट की भी एनर्जी है, और राइट, एक कार्ड और देखते हैं, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ये जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं जाने वाला, बल्कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में सक्सेस मिलने वाला है। जैसे कि अब आपका क्या मेहनत हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मेहनत कर रहे हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे सक्सेस मिलेगा, मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हाथ में किताब उठाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, क्या मैं CSIL की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्लैट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, तो आप सोचिए मत, बल्कि आप उस राह पे चल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दिलाएगा, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली पेशेंस की ज़रूरत है। अभी आपका जो सिचुएशन है, यहाँ पे यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाई लिखाई, जो आपने एफर्ट लगाया, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन डिले होंगे ज़रूर। मतलब जो भी न्यूज़ है, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया उसमें आप फेल हो गए, या फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये इस तरह के थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब ये एक तरीके से आपकी परीक्षा है, परीक्षा आपने दे दी, वो रिटर्न वाला परीक्षा आपने दे दिया, वो तो अलग है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से जो परीक्षा हो रही है वो हिडन है, वो दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल है, ठीक है, लेकिन वही परीक्षा में मेन आपको पास होना है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग जो है ना, थक हार के गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप जो है गिव अप नहीं करो। अगर आप गिव अप कर देंगे तो फिर आप सभी लोगों में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, ठीक है, और आपका थोड़ा बहुत डिले होगा न्यूज़ में, ठीक है, इसलिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस नीडेड हियर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स को, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको आर्ग्यू करना पड़े, तो आर्ग्यूमेंट से बच के रहिएगा। इससे क्या होगा, मैं क्यों बता रही हूँ ये, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ेगा। दिमाग पे पड़ेगा तो आपके करियर पे पड़ेगा, आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, उसके लिए आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल केस, डिवोर्स, या फिर कोई भी लीगल केस में आप फंसे हुए हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन पेशेंस नीडेड, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका किसी से भी झगड़ा हुआ है और आप उससे बातें करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप जानना चाहते होंगे ना, कभी कभी ऐसा आपके दिमाग में चलता होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो बिना आर्ग्यूमेंट किए हुए, बल्कि आराम से बात करके अगर आप करोगे, तो आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो जस्टिस में कन्वर्ट होगा। सामने वाला इंसान आपकी बातें भी सुनेगा, आपको पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके डिले भी नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है, जो कि बाहर वाले लोगों के हाथ में होती है। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया तो वो कॉलेज के हाथ में है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको बताया जा रहा है कि डिले तो होगा, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल एकदम अभी के टाइम में आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपको आकर तोड़ देगा, कोई भी आपको इंटेंशनली हार्म कर सकता है,
ठीक है, कोई भी अगर चाहे ना तो अभी आपको आगे हार्म पहुंचा सकता है। आप बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल दिखाई दे रहे हैं, आपकी अभी की नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है, पर्सनैलिटी बहुत फ्रेजाइल हो चुकी है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग बनाना है खुद को, अपने सोच को, अपने परसेप्शन को, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद हरमित की एनर्जी है। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी कोई भी रिलेशन में नहीं है, कोई पसंद नहीं है, कोई नहीं है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे हरमित एनर्जी आपको ये बता रहा है कि अपने सॉलिट्यूड को पहचानिए और उसको एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि ये जो सॉलिट्यूड, ये अकेला टाइम आपको जो मिला है वो यूनिवर्स की तरफ से सोच समझ कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए नहीं दिया गया कि आप अपने लाइफ में रोएं और परेशान रहें, इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने लाइफ में इस टाइम में अपना स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट करवा सकें। ठीक है, आप अपने सोल सर्चिंग करें, उसके साथ साथ अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान दें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये जो समय है वो है इनर गाइडेंस का। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुद नहीं पता होगा कि मुझे लाइफ में अभी करना क्या है। ठीक है, ये आपको पता भी नहीं होगा। तो ये समय क्यों है? ये समय इसीलिए तो आपको मिला गया है ताकि इसमें आप समय बिताएं और देखिए कि मुझे क्या करना है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी अर्निंग हो, या फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे नेम फेम मिले, या मैं ऐसा क्या करूं जिसके वजह से मेरे फैमिली वाले या फिर मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें। ठीक है, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो मे बी 9 डेज के अंदर ही आपको कोई एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी इनर गाइडेंस, मतलब अंदर से वो आपको आवाज़ मिलेगी, ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में हैं, तो आपको अभी एक काउंसलर की या फिर एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर आप अपने आप को दिखा लेंगे, अपने आप को रीएनर्जाइज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, अपना चेकअप करवा लेंगे, तो इससे बेहतर बात क्या है। ठीक है, फ्यूचर के लिए आप रेडी हो जाओगे ना। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, वही मैं आपको बता रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं है। ठीक है, कोई फालतू की बातें नहीं है, जो मैसेज है वही मैं आपको बता रही हूँ। और एक मैं कमी आपके अंदर देख पा रही हूँ, वो है एंटी सोशल होना। जैसे कि आप पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते थे, टॉकेटिव थे, चैटी थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, हो सकता है बहुत ज़्यादा मैसेजेस पे भी रैंडमली आप बातें कर लेते होगे किसी पे से भी, फेसबुक पे, इंस्टा पे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो रही है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। अगर आप चाहे तो अपने दोस्तों से भी बातें कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत चैट कर सकते हैं, थोड़े टॉकेटिव एनर्जी में आ सकते हैं, और आप अपने इस एंटी सोशल फेस को ख़त्म कीजिए और आप अपने चाहे तो सॉलिट्यूड को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मन नहीं लग रहा तो आप इस आइसोलेशन को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप पास्ट हार्ट ब्रेक से या फिर अ बैड ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा परेशान है। पास्ट के टाइम में कोई बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है जिसके वजह से आप अभी भी अकेले हैं, परेशान हैं। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी, धोखा दिया, और वो इंजॉय कर रहा है, वो तो चला गया आपके लाइफ से, मस्ती कर रहा है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि प्लीज़ ये पीरियड ऑफ लोनलीनेस को समझिए। मतलब ये जो समय चल रहा है लोनलीनेस का, उसको प्लीज़ आप रो के समय मत बर्बाद कीजिए। ठीक है, ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका करियर एडवांसमेंट भी होगा और मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा होगा कि आप सेटिस्फाई रहोगे अपने जिस करियर पाथ पे आप चलोगे, और जितना कुछ आपको मिलेगा उसमें आप सेटिस्फाई रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि मुझे और चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी ऐसा बोलते भी नहीं होगे यूनिवर्स से, भगवान से, कि मुझे और दे दो, और दे दो, और दे दो, मुझे एकदम बिलियनियर या मिलेनियर ही बनना है। लेकिन आप ये चाहते होगे कि कम से कम मेरे पास इतना हो कि मैं लोगों को डोनेट कर सकूं, मैं लोगों को दान कर सकूं, मेरे पास इतना होना चाहिए। मुझे नहीं बनना है बहुत ज़्यादा बिलियनियर, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि लोग मुझे जाने, प्यार करें, और मैं अपने हर एक शौक को पूरा कर लूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, इतना आप जान लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और के मेहनत पे, किसी और के बलबूते पे मुझे नेम फेम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका खुद का मेहनत किया हुआ या फिर जो भी मेहनत आप करेंगे उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से आप हाथ उठा रहे हैं तो लोग भी हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, जब एक सिंगर जब स्टेज पे आता है, ठीक है, कोई भी सिंगर हो, फॉर एग्जांपल आप टेलर स्विफ्ट का ही एग्जांपल ले लें, या फिर किसी भी सिंगर का एग्जांपल ले लें, सोनू निगम का एग्जांपल ले लें, या फिर श्रेया घोषाल, तो जब वो स्टेज पे आती हैं, गाती हैं, कंसर्ट होता है, तो लोग कैसे उनको प्रेज करते हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको भी उस तरीके से लोग इन फ्यूचर प्रेस करेंगे। ठीक है, और ये सारे मेहनत उन्होंने खुद किए, जैसे उनका वॉइस हो गया, गला हो गया। ठीक है, उन्होंने खुद मेहनत किया, एफर्ट लगाया,
तो वो सक्सेस हासिल की है। एग्जैक्टली वही एनर्जी आपकी भी दिखाई दे रही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ आपको, सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल लेकर, ताकि आप समझ पाएँ। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत किया, किसी और का आवाज़ तो नहीं चुराया, वो मेहनत करके आगे बढ़े। एग्जैक्टली आप भी जो है अपने टैलेंट पे ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आपके अंदर थोड़ा प्राइड भी होगा कि हाँ देखो, मैंने ये हासिल किया, मैंने वो हासिल किया, मेरे फैमिली में किसी ने नहीं किया, वो मैंने करके दिखाया है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे वेल विशर, बहुत सारे सपोर्टर आपके बनेंगे, ये भी है इन फ्यूचर। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली इसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कुछ वीडियो डाला, कुछ सॉन्ग्स डाला, या फिर कुछ अपना परफॉर्मेंस किया, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन, कुछ भी। अगर आप एक टीचर भी हैं, इवन मतलब जैसे कि अपना कुछ पढ़ा के डालना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने नाम कमाया है, जैसे टीचिंग के लाइन में हो गया, और फैशन के लाइन में हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप भी कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी फील्ड है। बस होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ है। देखिए, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको प्रेज, ठीक है, उसके बाद अवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ काफ़ी हाई सेल्फ स्टीम, ठीक है, आप बहुत मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर राइडिंग हाई, ठीक है, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आने वाली हैं इन फ्यूचर। और क्या है, 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी क्या है कि बहुत परेशान हो आप, ठीक है, आप अकेले में ऐसे क्या किए हुए हो, देख सकते हो, आप अकेले में एकदम क्रिएटिव नहीं हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं और देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने खुशियों पे होगा, अपने एंजॉयमेंट पे होगा। दुनिया कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा। आप मस्ती करते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे। हो सकता है कुछ साथ ना भी रहे, तब भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये कैसे होगा, एक्सपीरियंस करते करते, ठीक है। तो यही आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप को रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है, एंटी सोशल होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, तभी तो आपको लोग पहचानेंगे, आपके सपोर्टर बनेंगे, आपको गाइड करेंगे। स्पॉटलाइट डेफिनेटली आपके ऊपर आने वाला है, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ये सपोर्ट आपके फैमिली का भी हो सकता है और आपके दोस्तों का भी हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि इस दौरान आपको एक फ्लर्टी पर्सन भी मिल सकते हैं, जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सेमलेसली वो फ्लर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत वो आपको ऐसे कह देंगे कि तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, तुम तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हो, तुम सर्कस बहुत अच्छे लगते हो। तुम तो ऐसे ना कोई सेमलेसली आपके सामने फ्लर्ट करने के लिए आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन भी है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी आने वाला है जो कि बहुत हॉट टेम्पर्ड होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे कहते हैं, जो अचानक और जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला। तो ये चीज़ है। और अगर आप खुद ही बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपका जो बना हुआ काम बिगड़ सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से के वजह से। यहाँ पे आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो है एडवेंचरस का, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैस्टी, एडवेंचरस, एनर्जेटिक आप हो रहे हैं। साथ साथ आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो चार्मिंग छिन गया, जो खुशियाँ छिन गई आपके चेहरे से, वो वापस आ रही है। लाइफ में जो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया था, पॉइंटलेस हो गया आपका लाइफ, मीनिंगफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप फियरलेस बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप रिबेलियस बन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, ठीक है। आप रिवॉल्यूशनरी वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए फ़ाइट करें, लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, एंड हो सकता है इवेंचुअली आपका ये सोल पर्पस आपको पता चले कि मुझे लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए अच्छा करना है। और यस, फ्यूचर में बहुत सारे रिस्क भी आप ले रहे हैं, ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है। तो जो भी कार्ड्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइंडफुल होकर अपने लाइफ में चलना है, ना कि माइंडलेसली। ये भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, एक गड़बड़ वाली बात वो है कि हाँ, आप माइंडलेसली भी चल सकते हैं। माइंडलेसली मतलब कि कभी कभी दिमाग नहीं लगाओगे, आप ये सोचोगे कि सब मेरे लाइफ में अच्छा हो ही रहा है, तो चलो ये भी अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है उस समय आपकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, और उस समय आप गड्ढे में गिर जाएं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपको माइंडलेसली नहीं बल्कि चलना है,
तो अवेयर होके, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो आपको पता रहता है ना कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहाँ से आ रही, तो आप अवेयर रहते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे अपने लाइफ को भी ट्रीट करना है, जैसे कि आप एक रास्ते में है जहाँ पे बहुत भीड़ है, गाड़ी आ रही है जा रही है, एग्जैक्टली वैसे ही। एंड 10 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपका फैमिली लाइफ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फैमिली लाइफ कहने का क्या मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे बेबीज़ चाहिए, बहुत लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप फादर बनना चाहते हैं और आपकी वाइफ नहीं देख रही हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप फादर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। और कुछ लोग अगर अभी तो मिले ही नहीं किसी से, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। अपने डेस्टिनी में फेथ रखिए, बिलीव रखिए, आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे। और जब आएंगे तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो फुलफिल होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज होगा बहुत सारे लोगों का, और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगेंस्ट जाके जाना, मतलब जाके शादी करना पड़े, लेकिन कर लोगे ज़रूर और बहुत अच्छा होगा। उसके बाद धीरे धीरे लोग मान भी जाएंगे, गैदरिंग होगी, इंजॉयमेंट होगा, फन होगा। ऐसा हो सकता है कि फिर से वो लोग आपकी शादी करा दें पूरे रिचुअल्स एंड रीति रिवाज के साथ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपका सपना रहा है कि मैं लव मैरिज करूँ, मैं अपने पसंद से करूँ और मैं अब्रॉड भी शिफ्ट हो जाऊँ, अगर कुछ लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं और चाहते हैं अब्रॉड शिफ्ट होना, तो ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। कुछ लोगों का सपना होगा कि शादी हो जाए तो उसके बाद मैं अब्रॉड चली जाऊँ, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है अफर्मेशन मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि अब तो मैं अफर्मेशन आपको बताने वाली हूँ, इसलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, एंड देखते हैं दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप सभी को लिखना है, फर्म करना है, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस एंड फॉलो इनर गाइडेंस। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे है, आई एम अ विलिंग चैनल फॉर डिवाइन इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, ये भी आप लिख सकते हैं। आई एंजॉय अ रेगुलर योगा प्रैक्टिस। ठीक है, आई मेडिटेट विद एस एंड ग्रेस, तो ये भी आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। वेल, ये कार्ड आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले थोड़ा सा डिवोटेड हो जाइए, जिस भी आप पावर में बिलीव रखते हैं, हायर पावर में, भगवान, ईश्वर, जीसस, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं, सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप एकदम कुछ किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, तो आप बस उनके साथ भी कनेक्ट हो जाइए, लेकिन हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा डिवोटेड हो जाइए, थोड़ा सा प्रेयर कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निस्वार्थ होना है। स्वार्थ मतलब धन दौलत पैसे ये सब के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि अपने सोल हीलिंग के लिए, ठीक, बस उसी वजह से कनेक्ट होना है। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में प्योरिफिकेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ ख़राब रहता है, अच्छा नहीं है, हेल्दी वेल्दी आप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है किसी भी तरीके से, हेल्थ से भी रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, आपके बॉडी की बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है। अब आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन। एक चीज़ की कमी है, वो है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि आप अपनी गलतियों को, हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, और हो सकता है कि आपके गलती से भी हुआ है और उनकी गलती से भी हुआ है, लेकिन आप जो है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, ये आपको आपके यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि आप पहली बात तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं अच्छी चीज़ों को, ये भी होता है। उसके बाद यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इस धरती पे जो भी है, सन है, स्टार धरती पे तो नहीं है लेकिन ऊपर है, ठीक है, यूनिवर्स में है, लेकिन आप फिर भी देख पाते हैं, विजिबल है, और प्लैनेट है, इंसेक्ट है, एनिमल है, और इससे भी जो भी बियॉन्ड है,
यहाँ पे सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंक्लूड इंसेक्ट को भी किया गया है। इवन एक इंसेक्ट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन स्टार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन इंसेक्ट इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में छोटा से भी छोटा अगर आपको ब्लेसिंग्स मिले तो उसके लिए भी आपको ब्लेस्ड होना है। इस मीनिंग, इस ये जो आपका दिया हुआ है ना, उसके पीछे यही मतलब है, ठीक है। जो मतलब क्या होता है वो टैरो रीडर्स समझते हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि आपको यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं कि चाहे छोटा से भी छोटा आपकी लाइफ में खुशी आए, उसके लिए आपको एकदम बड़ा ब्लेस करना है, बड़ा आपको थैंकफुल दिखाना है, थैंक्स रहना है, ग्रेटफुल रहना है। तो इससे क्या होगा ना कि अगले बार यूनिवर्स भी ये सोचेंगे कि ये तो इतनी थैंकफुल है तो मुझे तो और देना चाहिए इसे, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि जितना आप थैंकफुल रहेंगे उतना ज़्यादा छप्पड़ फाड़ के चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। एक चीज़ और है कि फैमिली लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, मैंने आपको बताया। लेकिन फैमिली लाइफ अगर आपका फैमिली के साथ, जैसे अभी आपके पेरेंट्स हो गए, उनके साथ अगर आपका अच्छा नहीं है स्थिति, सब कुछ ख़राब चल रहा है, तो उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा चार्म्ड फैमिली लाइफ होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट। क्या? आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट, आई स्पीक विथ लविंग काइंडनेस, ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है लव वाइब्रेट्स थ्रू द साउंड दैट कम थ्रू मी। एंड यहाँ पे एक और अफर्मेशन है, वो है आई एफर्टलेसली अलाइन विथ इनर पीस, ठीक है। जो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इनर पीस, ठीक है। तो आप ये कहिए कि मैं बिना एफर्ट लगाए बहुत ज़्यादा इनर पीस के साथ अलाइन हो जाती हूँ। अगर मैं रूम में बैठूँ तो भी मैं अलाइन हो जाता हूँ, ठीक है। और देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एंगर से ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो एंगर आप भूल रहे हैं, इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा कि आपका जो मन का एंगर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे इनलाइटेंड एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके पर्सनल पावर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे और है, वो है आपका दिस वन, वो है क्लियरिटी एंड फोकस आर माइंड। अगर आप ये फर्म कर लेंगे तो मतलब कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं तो क्लैरिटी और फोकस आपका बना हुआ रहेगा आपके अपने ज़िंदगी पे। और जो बहुत ब्यूटीफुल है वो आपको लिखना है आई एम अ मिरेकल वर्कर। अगर आप मिरेकल वर्कर हो गए तो आप अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली मिरेकल ले आएंगे, ठीक है। आई एम ओपन टू रिसीविंग इंस्पिरेशन, वेल्थ एंड गुड हेल्थ। मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यू बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही थी अफर्मेशन हेल्थ का, और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मास्टर कार्ड, डायरेक्ट देखते हैं यूनिवर्स से कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं डायरेक्टली। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए सबसे पहला है फॉरगिवनेस। सो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी और के अंदर नहीं बल्कि खुद के ही अंदर, ठीक है, खुद के ही लाइफ में, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए। जो भी आपके साथ धोखा किया है, जो भी आपके साथ बुरा किया है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, अगर आप अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद और क्या है देखते हैं। दिस वन, ये भी कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी। ये सारे क्या है, ये सारे मास्टर कार्ड्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो माफ़ कर दो। जिसने गलतियां की है, जिसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। नो नीड टू वरी, ठीक है। तुम्हें रिवेंज नहीं लेना, ये सारा यूनिवर्स का खेल है, ठीक है। वो यूनिवर्स समझेगा कि किसको किससे रिवेंज लेना है, किसको क्या कर्मा देना है। इसलिए तुम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो और थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करो, अपने सोच को बड़ा करो, ये चीज़ है। उसके बाद और क्या है, देयर इज समथिंग बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ का चक्कर है आपका, और यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम इतना परेशान मत हो। अगर किसी ने धोखा दिया माफ़ करो, जाने दो। और उसके साथ साथ देयर इज समथिंग बेटर, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया डाउनलोड करने वाले हैं आप अपने लाइफ में। और जिस चीज़ के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, शायद उससे बहुत बेहतर मिलेगा।
इसलिए तो यहाँ पे डायरेक्टली मास्टर कार्ड में आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। ठीक है, मास्टर कार्ड आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया है पाइल 2। ठीक है, सारे एनर्जी क्लेम कीजिए फटाफट लाइक करके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप कार्ड खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आ चुका है और पीसफुल रिजोल्यूशन आपको यही बता रहा है कि चाहे आपका कैसा भी लाइफ का सिचुएशन हो, सारी चीज़ों में आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, बस एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। अभी तो मैंने प्रे भी नहीं किया, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस वक्त फील होता है कि अब ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगा, अब मैं इसी सिचुएशन में फंसी रह जाऊंगी, इसी सिचुएशन में मैं ज़िंदगी भर रह जाऊंगा। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं एक बच्चे की तरह कि हर एक सिचुएशन जो है ना वो टेम्पररी होता है और वो ख़त्म होता ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब बहुत खुशियाँ होती हैं तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर जो है कभी कभी दुख का फेज़ आ जाता है, तकलीफ़ का फेज़ आ जाता है ना। फिर उसके बाद फिर वो ख़त्म होता है, फिर खुशी आता है। तो ये चीज़ है। अब सोच के देखिए कि जो त्यौहार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आपका दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप ये सोच के देखिए कि कभी कोई फेस्टिवल हमेशा नहीं होता है, कुछ 1-2 दिन के लिए होता है। नवरात्रि होता है, ठीक है, 9 दिन के लिए होता है, तो कुछ समय के लिए होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि हर एक टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होते रहता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अब मेरी यही ज़िंदगी है, तो शायद आप यही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा, हर एक सिचुएशन टेम्पररी होता है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आपके जो भी सिचुएशन चल रहे हैं वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होने वाले हैं। देखिए, सिचुएशन इम्प्रूव होगा ही होगा, क्योंकि ये डेस्टिनी रीडिंग है। तो डेस्टिनी में जो लिखा है वो मैं आपको रीड करके प्रिडिक्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते रहेंगे तो वो जो चीज़ आप रिसीव करने वाले हैं वो लेट से रिसीव करेंगे। रिसीव तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन लेट से करेंगे। तो आप चाहते हैं जल्दी रिसीव करना, तो उसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखते हैं कि आपके लिए कैसे कैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है 2 कार्ड यहाँ पे। देखिए, ये ब्यूटीफुल डोर आपके लिए ओपन हुआ है एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। ओके, यहाँ पे जैसे कि आपका सपना है कि मेरे बहुत सारे विशेस हैं, वो कब पूरे होंगे भगवान ईश्वर जी जैसे लवाहे गुरु, ऐसा आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है जब बहुत वार्म क्लाइमेट हो या फिर बहुत रेनी सीजन हो, उस टाइम आप एक रिचुअल्स कीजिए। ठीक है, वहाँ पे मतलब जब भी आपका जहाँ पे भी घर है वहाँ पे एक पौधा लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे वो ग्रो होगा, जितना आप मेहनत उस पर करेंगे, वैसे वैसे आपके ड्रीम्स जो है ना, आप अपने ड्रीम्स के करीब आते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आपका सिचुएशन बनने वाला है वो हमेशा होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन चेंज होता है ना, और कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जो हमारी लाइफ में हमेशा रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि शादी हो रही है आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी हो गई, तो अब क्या है, आप एक मैरिड पर्सन बन गए, और ये जो सिचुएशन है ये तो हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में, हमेशा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप पहले वाले फेज़ में तो आप नहीं आ जाओगे, आप कुंवारे पर्सन तो नहीं बन जाओगे, आप मैरिड ही रहोगे और आपको अच्छा भी लगेगा, मैरिड लाइफ रहेगी। तो वही चीज़ हो रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसा फेज़ होता है जो कि हमेशा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि मैरिज हो। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, ये डोर ओपन हो रही है आपके लिए। देखते हैं इस डोर में क्या छिपा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कंपैशन इन एक्शन। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक्शन जैसा भी हो आपका, उसमें कंपैशन, दया, प्यार, मर्सी होना ही चाहिए। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। बिना प्यार, बिना दया, बिना मर्सी के बिना अगर आप डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो कितना ख़राब लगेगा। फिर तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आप तो एकदम प्राइड में कर रहे हैं, देखो मेरे पास इतना है तब मैं डोनेट कर रहा हूँ, तब मैं डोनेट कर रही हूँ। तो देखिए, चाहे आप कोई भी काम करें, उसमें आपको अपना मर्सी, अपना प्यार तो डालना ही होगा। अपना प्यार डालोगे, अपना कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट डालोगे, पैशन डालोगे, तो ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है
कि आप थोड़ा डिवाइन को समझिए, डिवाइन के साथ थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन के बहुत सारे डोर आपकी तरफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बोल्ड भी हो रहे हैं और यहाँ पे जो भी इनविजिबल चीज़ें थी वो विजिबल होते हुए दिखाई दे रही हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा समय निकाल के आपको अपने फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए, डांस करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारे हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।